एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हमारे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था हमारे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस को इंटीजर्स के ऊपर, और उससे पहले हम एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पढ़ ही चुके थे और कुछ बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग भी हो चुकी है। तो मतलब अब इंटीजर्स पूरा हमने कवर कर लिया है। तो चलो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिकेट द साइन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन को कैसे इंडिकेट करते हैं और कहां पर नेगेटिव साइन लगता है और कहां पर पॉजिटिव। तो बस उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको याद रख के ये वाले सॉल्व करने हैं। तो चलो करते हैं। अ लॉस ऑफ ₹700। लॉस मतलब नुकसान। नुकसान में क्या होता है, आपका कुछ वेस्ट हो जाता है। तो जब कुछ वेस्ट होता है तो कुछ माइनस हो जाता है ना हमारे पास से, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट मतलब जमा करा है। जमा करा है तो कुछ प्लस हो गया, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। 3 किलोमीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल मैंने आपको बताया था डायग्राम बनाकर कि एक ऐसे हमारा बहते पानी का जीरो लेवल मानते हैं हम, उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो ऐड हो रहा है कुछ तो प्लस आ जाता है, और उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो माइनस हो रहा है तो कुछ नेगेटिव साइन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अबव सी लेवल। अबव मतलब ऊपर, सो दिस विल बी अ पॉजिटिव साइन। 7 डिग्री सेल्सियस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, 0 डिग्री। अब इसमें क्या बोला है, बिलो। बिलो मतलब नीचे जा रहा है, तो नीचे जाने पे क्या लगता है हमारा, नेगेटिव साइन। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको आप सबसे पहले लिखोगे, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको सबसे एंड में लिखोगे। ओके, तो अब ये हम कैसे डिसाइड करें, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज में नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं। तो अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि जो भी हमारी पॉजिटिव वैल्यू है वो हमेशा बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है पॉजिटिव में, 102 एंड 413। अब 102 बड़ा होता है 413, 413 बड़ा होता है, तो सबसे पहले आ जाएगा मेरा 413, ये सबसे बड़ा हो गया। अब 102, क्योंकि और सारी वैल्यूज तो मेरी नेगेटिव है, तो यहाँ पे 102 आ गया। चलो अब दो वैल्यूज का तो हमारा खेल खत्म। अब बचे हमारे पास तीन वैल्यूज, वो भी नेगेटिव में। अब नेगेटिव की नंबर लाइन जब हम देखते हैं तो हम ऐसे जाते हैं, और मैंने आपको क्या बताया था नंबर लाइन में कि जो नंबर राइट की तरफ होता है, इधर की तरफ, वो नंबर बड़ा होता है। तो इसका मतलब अगर हम थोड़ा सोचें तो हमारा -1 जो है वो बड़ा होगा -3 से। मतलब माइनस में जो वैल्यू छोटी है वो एक्चुअली में बड़ी होगी, क्योंकि 3 वैसे तो बड़ा होता है और 1 छोटा होता है, लेकिन इनके साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन। तो माइनस में हमारा -1 बड़ा हुआ, क्योंकि -1 तो ज्यादा राइट की तरफ आ रहा है और -3 कम। तो इस वजह से जो इन सब में सबसे छोटा है उसको माइनस के साइन के साथ सबसे पहले लिख दो, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, सबसे बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है। तो -7, 7 सबसे छोटा है ना इन तीनों नंबर्स में, तो हमारा -7 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है, 365। तो मतलब 365 ज्यादा बड़ा है, वो जीरो के ज्यादा पास आएगा, ज्यादा राइट की तरफ है। तो ये -365, और लास्ट में क्या बचा, माइनस का 515। हो गया ये भी। बस थोड़ा सा हमें दिमाग में नंबर लाइन को रखना है, तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ईजी हैं। नेक्स्ट है हमारा, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें सबसे छोटी वैल्यू को सबसे पहले लिखना और सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे बाद में। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, अब इसमें हमें उल्टा करना है। पहले जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है तो अब हटा दो। नेगेटिव वैल्यूज में देखो, नेगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था, जो ज्यादा बड़ी वो छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी है नेगेटिव में, इसमें -100। तो सबसे पहले -100 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव में बचा है -23, -6 एंड -1। तो फिर उसके बाद -23 आना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा है इन तीनों में, तो वही लिख देते हैं हम। फिर क्या आएगा, 6 बड़ा है या 1, बड़ा तो हमारा 6 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है तो -6 छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ रख देंगे एंड फिर हम रख देंगे -1। अब तो हमारी पॉजिटिव वैल्यूज बची है, उनका तो हमें आता ही है,
तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 0 एंड देन वील राइट 12। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं ये हमें मॉड ऑपरेशन में दे रखी हैं। तो मैंने आपको मॉड ऑपरेशन के बारे में बताया ही था कि इसके अंदर चाहे हमारी नेगेटिव वैल्यू आए आंसर में या पॉजिटिव वैल्यू है, बाहर हमेशा पॉजिटिव साइन की वैल्यू ही निकलती है। ओके तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द मॉड ऑफ 0? 0 के को मॉड में अगर हम रखें तो क्या होगा? 0 तो हमें पहले से ही पता है कि चाहे ना तो वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। मोस्टली हम उसे पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, तो बस सिंपली आप यहाँ पे 0 लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉड के अंदर 7 - 4। तो 7 - 4 वैसे क्या होता है हमारा 3। अब मॉड के अंदर हम उसे डालेंगे तो वैसे भी बाहर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे भी आएगा 3। ये है हमारा 8 - 7। अब 8 के बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, अंदर है हमारा मॉड 7। तो 7 को बाहर निकालोगे तो 7 ही आ जाएगा, और 8 में से उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1। बच्चे यहाँ पे ये कंफ्यूज ना हो कि ये माइनस साइन कहाँ से है। ये माइनस साइन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था, मॉड से निकलने की वजह से कोई माइनस साइन नहीं आया है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ। सक्सेसर प्रेडिसेसर होल नंबर्स में भी पढ़ा है, इंटीजर्स में भी पढ़ा है, बहुत सिंपल कंसेप्ट अब बन चुका है उसका, तो बार बार आई डोंट थिंक कि मेरे को रिपीट करने की जरूरत है। सक्सेसर क्या होता है? नंबर प्लस 1, मतलब नंबर से एक आगे क्या आएगा, तो -5 + 1। अब एडिशन तो मैंने आपको सिखा ही रखा है। एडिशन में क्या होता है, सबसे पहले साइन देखते हैं हम दोनों नंबर्स का। तो क्या 5 का साइन क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। 1 का साइन क्या है? पॉजिटिव। अगर हमारे पास डिफरेंट साइन के नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, साइंस को पहले भूल जाते हैं, इनका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो 5 - 1 क्या होता है? 4। और बड़ा नंबर क्या है आपका 5, उसका साइन क्या आता है यहाँ पे? नेगेटिव। तो -4 हमारा आ गया सक्सेसर। ये आपका एक रिवीजन भी हो गया एडिशन के लिए, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ना उसमें बहुत एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है। और प्रेडिसेसर क्या होगा? -5 - 1, मतलब एक वैल्यू से पीछे। तो यहाँ पे क्या है, अब दोनों का साइन तो सेम है, तो क्या करना होता है माइनस में, हम पहले साइन को भूल जाते हैं, एडिशन परफॉर्म कर देते हैं जब दोनों का साइन सेम होता है। तो एडिशन कर दो, 6 आ गया, और जो कॉमन साइन है यानी माइनस है दोनों का साइन, तो वो आप यहाँ पे लगा दोगे। अब ये तो सिंपल है, ये तो ऐसे ही कर लोगे, तो सीख ही रखा है। सीधे सीधे जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा 79 का? 79 + 1 80। और प्रेडिसेसर क्या होगा हमारा? 79 - 1 78। अभी तक तो बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। इजी तो खैर ये भी बहुत है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं ना। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -250 एंड 138। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, -250 + 138, ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन। फ्रॉम द सम ऑफ 134 प्लस, और यहाँ पे हमें करना है 272। दो हमें सम परफॉर्म करने हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है दिस वन, यानी कि हमें करना है 2 - 1। 3 कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में हमें परफॉर्म करनी है, और बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि गलती होने के पूरे चांसेस हैं। ओके चलिए अब हम अपनी पहली कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। -250 + 138। अब इसमें हमने पहले भी यहाँ पे भी देखा था क्या करना होता है जब डिफरेंट साइन होता है और हमें एडिशन करना होता है, हम इसमें पहले साइंस को भूल जाते हैं और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। तो करो सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर 250 में से 138 माइनस कर दो, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 112 है ना। और बड़ा नंबर कौन सा है हमारा? 250, उसका साइन क्या है? नेगेटिव। तो हमारे आंसर का भी आ गया नेगेटिव साइन। तो पहला हमारा जो कैलकुलेशन आई है वो है -112। सेकेंड कैलकुलेशन है हमारी सम ऑफ 134 एंड -272। तो अब यहाँ पे क्या है, फिर से अलग अलग साइन है क्योंकि ये तो हमारा प्लस का हो गया और 272 हमारा माइनस का हो गया। सेम चीज करो, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हमें यहाँ पे करना है, तो सब्ट्रैक्शन हम करते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा हमारे पास?
138, ये आ गया ना। बड़ा नंबर क्या था 272, साइन क्या है उसका नेगेटिव, तो वही साइन हमारा लग जाएगा। अब हमारी दो मेन कैलकुलेशंस आ गई और अब हमें थर्ड कैलकुलेशन करनी है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आंसर्स हम लिख लेते हैं अलग, -112 एंड -138, -112 एंड -138। अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि जो सेकंड वाला हमारा सम है उसमें से माइनस करना है, यानी 138 में से हमें माइनस करना है फर्स्ट सम यानी 112, ये हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर जब हमारे पास दो नंबर्स हैं और हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, साइन हमारे दोनों नंबर्स का है सेम, तो हमें क्या करना है, जो हमारा सेकंड नंबर है उसको हमें फर्स्ट नंबर में से माइनस करना है। तो 138 को 112 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आ गया आपके पास 26। अब इस 26 का साइन हम कैसे डिटरमिन करें, जो भी हमारा बड़ा नंबर है, यहाँ पे तो दोनों नंबर्स का सेम ही साइन है, तो सीधा सीधा माइनस का साइन आप लगा दो, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 26। तो अभी जो हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा था ना, उसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं एक और मेथड से एक और क्वेश्चन लाई हूँ सब्ट्रैक्शन का, तो एक बार हम वो भी ट्राई करके देखते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है, मैंने पहले भी आपको नंबर लाइन से समझाया है, मैं अब भी आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, प्रैक्टिस से आपको आदत हो जाएगी ऐसे क्वेश्चंस फेस करने की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -120 फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो सबसे पहले हमें निकालना है सम निकालने के लिए -232 प्लस माइनस का 332, ये दो नंबर्स हैं, इनका एडिशन करना है। एडिशन में क्या है हमारा सेम साइन है, तो अभी साइन को थोड़ा साइड रखते हैं, पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करोगे नॉर्मली जैसे आप करते हो, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 564, ओके, एंड साइन तो जो भी कॉमन साइन दोनों नंबर्स का है वो आ जाएगा, तो -564 हमारा सम आ गया। इस सम में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है हमारा -120। तो अभी हमारे पिछले क्वेश्चन में हमने एक मेथड से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा था, उससे थोड़ा डिफरेंट मेथड है ये। यहाँ पर क्या है हमारा, जब भी हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और हमारा जो सेकंड नंबर है उसका साइन भी नेगेटिव आ गया, तो सबसे पहले हम सेकंड नंबर का साइन हम चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पे हमारा प्लस का साइन होता तो इसका साइन माइनस कर देते, और इस क्वेश्चन में हमारा माइनस का साइन है तो इसका साइन हमने प्लस कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 564 प्लस का 120। अब तो ये सिंपली एक एडिशन का क्वेश्चन बन गया है जिसमें डिफरेंट साइन है दोनों नंबर्स के। तो कैसे करते हो, उसमें आप पहले सब्ट्रैक्ट करोगे 120 को और फिर लार्जर नंबर का साइन आंसर में लगा दोगे, तो वही हमें करना है अब यहाँ पे। तो कर लो सब्ट्रैक्शन आप, हमारा आंसर आ गया 444, और बड़ा नंबर क्या है हमारा 564, उसका साइन क्या था नेगेटिव, तो उसको हमने यहाँ पे लगा दिया एंड हमारा आंसर आ गया -444, ओके। तो अब हम एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है। आगे हम वर्ड प्रॉब्लम्स और थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वाले वीडियो को अच्छे से समझो जिससे कि कंसेप्ट्स को प्रॉपर्ली अप्लाई कर सको। फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है यहाँ पे। ये क्वेश्चन बेसिकली ये आपकी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए है कि आप आंसर में सही साइन लगा पाते हो या नहीं मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इन जनरल तो सिंपल ही है, मेन बात साइन की तो है। तो हम करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, पहले दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे दोनों का साइन सेम है, इस चीज को ध्यान रखना। तो पहले तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लो, 27 और 27 इंटू 3 विल बी 21, ओके। अब दोनों का साइन क्योंकि यहाँ पे सेम है, तो जब सेम साइन हो, चाहे वो दोनों माइनस हो चाहे वो दोनों प्लस हो, हमारे आंसर में हमेशा प्लस का साइन ही आता है। तो ये हमारा प्लस का 21 आ गया। इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है माइनस का 6। तो जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 126। अब यहाँ पे है डिफरेंट साइन, यानी 21 जो है वो प्लस का है और 6 जो है वो माइनस का है, तो आंसर में क्या आएगा हमारा
डिफरेंट साइन होगा तो माइनस आएगा आंसर में, सेम साइन होगा तो प्लस आएगा। मल्टीप्लीकेशन का तो इतना ही सिंपल फंडा है। तो आ गया हमारा -126 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन का। यहाँ पे अगेन यहाँ पे डिफरेंट साइन है पहले, तो 3 × 2 क्या होता है हमारा 6। डिफरेंट साइन आ गया तो यहाँ पे आप लगा दोगे माइनस, और उसमें अब आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस का 4, तो 6 × 4 क्या होता है 24, एंड सेम साइन आ गया तो प्लस का 24। दिस इज योर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई -9 × 6 प्लस -9 × 4। अब इसको जरा ध्यान से देखो, क्या ये कुछ ऐसा लग रहा है, a × b प्लस a × c। a हो गया -9, b हो गया 6 एंड c हो गया 4। पूरा बराबर लग रहा है ना। तो ये कौन सी स्टेट होती है हमारी, कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ऐसी? यस, हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हो। क्या होती है वो? ऐसे हम चेंज कर देते हैं। हमारा कैलकुलेशन को स्मॉल बनाने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज का पहले सम ले लेते हैं और फिर जो उनका आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर से। तो बस अब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं ये अपना फर्स्ट पार्ट। -9 को हम लिख देंगे एज इट इज, मल्टीप्लाई के में आ जाएगा ये, और इसके साथ क्या आएगा 6 + 4। तो 6 + 4 क्या होता है 10, तो -9 × 10 क्या होगा माइनस का 90। नेक्स्ट है हमारा सेम इसी स्टेट में लग रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा हमारा -36a, b हो जाएगा 72 एंड c हो जाएगा 28। तो फिर से यही फॉर्म को हम पुट करेंगे और अपना क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। 72 + 28 क्या होता है ये 100, तो -36 × 100 इज इक्वल टू -3600। अब आप सोच के देखो, अगर ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करके प्लस करते, स्टेप्स भी बढ़ जाते, टाइम भी लगता, तो अगर कहीं पे हमारी कोई भी प्रॉपर्टी लग रही है, स्पेशली द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो हमें उसे पुट करना है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, डिवीजन। डिवीजन के रूल्स भी बहुत सिंपल है मल्टीप्लिकेशन की तरह। क्या होता है जो डिवीजन का रूल, एक बार रिकैप करके देखो। जब भी हमारे दोनों नंबर्स का सेम साइन होगा तो क्वेश्चन का साइन भी प्लस होगा, और जब हमारे दोनों नंबर्स का साइन डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन का साइन माइनस होगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा डिवाइजर माइनस का है या डिविडेंड माइनस का है, जो उन दोनों का आपस में रिलेशन है, मतलब दोनों या तो सेम साइन के होंगे या दोनों डिफरेंट साइन के होंगे, उससे हमें फर्क पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले साइन हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा 108 का है प्लस साइन और 12 का है माइनस साइन, मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा नेगेटिव। तो 12 का टेबल तो सबको याद है ना, तो ये क्या होता है, कहाँ आता है 12 के टेबल में? सोचो सोचो थोड़ा। 12 9 होता है ना 108। तो हमारा क्वेश्चन तो आ गया सीधा 9। अब साइन कैसे लगाओगे, डिफरेंट साइन है तो क्या बताया था अभी मैंने, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे माइनस का 9 हो गया हमारा क्वेश्चन, सिंपल। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट में हम डिवीजन नॉर्मली परफॉर्म करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे 147 आ गया आपका, एंड यहाँ पे हमने कर लिया 7। तो साइन को अभी हम बाद में कंसिडर करते हैं, पहले हम डिवीजन अपना परफॉर्म करते हैं। तो 7 × 2 = 14, एंड देन हमने 7 को दूसरे को नीचे बुला लिया, एंड दिस विल बी योर 21। 21 आ गया आपका क्वेश्चन। अब साइन क्या है, दोनों नंबर्स का साइन क्या है यहाँ पे नेगेटिव। तो अभी बताया था मैंने, अगर दोनों सेम साइन होते हैं तो क्वेश्चन प्लस का हो जाता है। तो 21 विल बी योर आंसर। तो अब इन 10 क्वेश्चंस के साथ हमारा ये वाला वीडियो फिनिश होता है। बेसिक कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारी पकड़ इंटीजर्स के ऊपर मजबूत बन जाए। तो
तो अगले वीडियो का इंतजार करना। और ये वीडियो अगर समझ में आया है, कंसेप्ट तुम्हारा सच में बिल्ड हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर जरूर लाइक करना, बिकॉज आपका एक लाइक मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह है। तो मुझे जितने लाइक्स मिलेंगे उतना ज्यादा मोटिवेशन। ओके, तो लाइक करना इस वीडियो को, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो भी डाउट्स हो छुपाने नहीं है, सीधा कमेंट सेक्शन में डालना। ओके, सी यू सून, बाय।